हाँ हाँ क्योंकि हमारे जो व्यवस्थापक यहाँ के हैं मुझे नहीं मालूम था सर। ये जो बुक है सर, ये क्या प्राइस है इसका? सर। ये वैसे तो 13 रुपये 60 पैसे की है। अगर 14 रुपये खुले होते हैं तो 14 रुपये की है, लेकिन अगर खुला नहीं होता है तो 15 रुपये हम लोग ले लेते हैं। और ये संघ के लिए है जो कि एक्चुअल कॉस्ट पे है। और इसमें जो जिन्होंने प्रिंटर्स हैं, जिन्होंने संघ के लिए काम किया है, उन्होंने अपना कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ा है। पूरे जो जितनी कॉस्ट है केवल वही कॉस्ट रखी है। सर इसकी कीमत कम नहीं लगती आपको? हाँ सर, अगर आज के साइज के हिसाब से देखा जाए तो इसकी कीमत 10% है। जिस हिसाब से इसमें जो मैटर दिया गया है, अगर उसकी कीमत जोड़ी जाए, जिस हिसाब से इसकी शोध किया गया, शोध के हिसाब से जो इसमें लेखन कार्य किया गया है, वो 100 रूप से इसके 10 गुना कीमत है उसकी होनी चाहिए। अगर इसके ये तो कागर के बराबर है। अगर हम ऐसे 10 ग्रंथ पढ़े तब भी उतनी जानकारी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर बसों में या फुटपाथ पर वो छोटी छोटी बुक होती हैं, कोई मतलब ये करने की और कोई वो करने की, उनके मूल्य भी 50-50 रुपये होता है। तो वो निश्चित रूप से उनका काम लाभ कमाना है, जबकि हमें हमारा संघ का काम लोगों को जागरूक करना है। अगर हम इतनी ज़्यादा कीमत रखेंगे, निश्चित रूप से हमारे जो गरीब तबके के व्यक्ति हैं वो संघ के विचारधारा के बारे में जानकारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये संघ का काम है कि हमारी विचारधारा, हमारे जो उद्देश्य हैं, वो समाज के हर तबके, गरीब से गरीब व्यक्ति के पास पहुँच सके। का भी होता है, बहुत बहुत साधुवाद का भी होता है, वो संग नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि। पंजीकरण संगठनों का होता है, संपत्तियों का होता है, शादी ब्याह का होता है। संघ का पंजीकरण नहीं होता। किस लिए नहीं होता? कि संघ कोई एक आदमी की प्रॉपर्टी नहीं है, संपत्ति नहीं है। संघ हम मूल निवासियों का है, जो बहुत पहले से भगवान बुद्ध के जन्म के और पहले से आया है, और तब हम लोग इकट्ठे होकर रहते थे। आप लोगों ने जो पंजीकरण संगठनों का देखा होगा, उसमें से एक बहुत खास 4 पद होते हैं। एक होता अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव, कोषाध्यक्ष। और इन सब में ठनती रहती है आपस में, संगठन यानी आपस में ठनाठन। और इस तरह से ठनती है कि वो दूसरा कभी सोचता है कि अध्यक्ष बहुत दिन से आलाओ हम भी बन जाए। और इसी चक्कर में इतने टुकड़े कर लिए लोगों ने कि 29 लाख संगठन बन गए। और उस 29 लाख में से 4.5 लाख एक्टिव संगठन है, जिसकी वजह से हम सब लोग इतनी कम संख्या में आए। हमारे समाज को बहुत बड़ी बीमारी लग गई है। जैसे नहीं किसी को बीमारी होती, छड़ी कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो छड़ी लेके चलता है। ये बीमारी से उपचार है, और ये अपने समाज का उपचार है संघ। अगर अब भी नहीं आप लोग चेते तो बड़ी मुश्किल है, बहुत देर हो जाएगी। वैसे तो देर कर ही दी है। बाबा साहब ने ये थोड़ी कहा था कि इतने संगठन बना दो और ऐसा करो, इस तरह से करो, जो है टुकड़े में बट जाओ। दूसरे लोग तो हमको बांटना चाहते ही हैं। अच्छा खासा गांव में परिवार होता तो उसको बांटने के लिए अड़ोसी पड़ोसी जो है तरह के हथकंडे लगाते हैं, ये सभी जानते हैं। यहाँ जितने लोग इकट्ठा हुए हैं सब बुद्धिजीवी हैं, और नहीं इकट्ठा हुए वो भी बुद्धिजीवी है। ऐसा नहीं है कोई किसी से कम हो बुद्धि में, लेकिन वो बुद्धि किस काम की? जो संगठित होकर के संघ में ना हुए और अपने जो अधिकार छीन रहे हैं, जो और चीजें छीनी चली जा रही है, हमारे बच्चों के लिए जो सब छीना चला जा रहा है, उसको ना हम एक सिरे से लगावें। तो हमारा सिर्फ इतना ही अपील है कि आप सब लोग जो है इस पवित्र भूमि में आए हैं, सभी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और संघ में जुड़े, संगठनों में न जुड़े। क्योंकि संगठनों को अगर पैसा देंगे, चंदा देंगे, तो फिर वही उसमें भी और धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। कितने संगठन और पैदा हो जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। रहते हैं, लेकिन उनका एक संघ है, वो एक पूरे देश के लोग उसमें पिरोए हुए हैं। सभी समानता, बंधुत्व, भाईचारा की बात करके इस देश को, संघ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथियों ने मिलकर के एक समण संघ की स्थापना की,
और आज ये आगे बढ़ने का काम कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसी तरीके से इस देश में जितने भी लोग हैं, चाहे पार्टियों के संघ हो, आरएसएस जिसको जनसंघ कहते थे, जनसंघ मतलब बहुत से लोगों का संघ, जनसंघ बनाया। इसके बाद आरएसएस बन गई। उसी के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर ने संघ बनाया, उसको भारतीय बौद्ध महासभा का नाम दिया। इसी तरीके से तमाम पार्टियों के लोगों ने, माननीय काशीराम साहब ने बहुजन संघ बनाया और एक पार्टी का नाम उसमें दिया। उन्होंने अपने पार्टी का ही नाम बहुजन समाज पार्टी रख दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश में इन लोगों का संघ बन करके और 4 बार उत्तर प्रदेश की सरकार बनी। आज भी अपना वो काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग जुड़ेंगे किसी संघ में, वो कोई न कोई उद्देश्य लेके आएंगे। हमारे लोग भी इस संघ में, समर संघ में जुड़े हैं और कोई न कोई इनका भी हमारा उद्देश्य है। और इस भारत को, इस संघ को, इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप भी इस समर संघ में जुड़ करके और इस कारवां को, इस मिशन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। कामों को करने से डरता है, गलत कामों को करने से लज्जा होता है, शर्म करता है, वो श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति गलत कामों से प्रसन्नता होता है वो दुष्ट है। हमको दुष्ट बनना है कि हमको अच्छा बनाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अतः ही अतनो नाथो को ही नाथ परोसिया, अतः ही अतनो नाथो को ही नाथो परोसिया, ये निगृढ़ रामदेव ने सम्राट अशोक को प्रवचन किया था। ये श्लोक कहता है कि महाराज अतः ही अतनो नाथ, आप अपने आप के मालिक हो। आप क्या सोचते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप क्या विचार करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई दूसरे आपके ऊपर थोप नहीं सकता। अगर आप दूसरे के सहारे रहेंगे तो आप अपने काम नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवान वो निगृढ़ रामदेव ने सम्राट अशोक से कहा है, अतः ही अतनो नाथो को ही नाथो परोसिया। आप अपने आप ही श्रेष्ठ बनिए। कोई लाखपति या करोड़पति कहने से हम श्रेष्ठ नहीं हो जाएंगे। अगर हम अपने आचरण को शुद्ध करते हैं वो श्रेष्ठ है। भगवान बुद्ध शुद्ध आचरण करने वालों को ही प्रसन्न करते हैं, पसंद करते हैं। आप लोग भी भगवान का प्रिय जन बनिए। मैं तो यही कहूँगा, लोगों को जोड़ना है तो भगवान से जोड़िए। पता न घूमते ही रह जाइएगा आप। इसी जिंदगी के बाद अगले जिंदगी, अगले जिंदगी के बाद अगले जिंदगी, पता नहीं संसार में कितनी जिंदगियां हम लोग घूमना पड़ेगा। तभी हमको शांति होना मुश्किल है, परम शांति को मिलना संभव नहीं है। अगर आपको परम शांति निर्वाण प्राप्ति को और चलना है तो घूमना छोड़ दीजिए, भगवान के शरण में आइए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलिए। वही परम शांति का रास्ता है। इसलिए आगे भी बहुत से कार्यक्रम होना है। हमको भी आज सारनाथ के लिए जाना है। आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं आप लोगों के कार्यक्रम को अंतिम तक पहुँचने में रह नहीं पाऊँगा। मुझे अभी 10 बजे सारनाथ के लिए यहाँ से प्रस्थान होना है। इसलिए आप लोग हमारे द्वारा अगर कोई कमी हो गई तो आप हमको माफ़ करें। और हम आप लोगों का स्वागत भी करते हैं, आगे भी ऐसा कार्यक्रम करें। लेकिन इस कार्यक्रम को आप लोगों का सबसे बड़ी, देखिए इस देश की सबसे बड़ी कमी है पंक्चुअलिटी की।